सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। एयरपोर्ट इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें? दो चीजें होती हैं। पहली चीज, आपको बोर्डिंग पास लेने में दिक्कत आ सकती है। सेकंड चीज, आपको इमिग्रेशन क्लियर करने में दिक्कत आ सकती है, इंडिया के अंदर भी और जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, यानी जो आपकी डेस्टिनेशन कंट्री है, यानी कि आपकी जो डेस्टिनेशन कंट्री है वहां पर भी आपको इमिग्रेशन क्लियर करनी होती है और उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभी। लेकिन वो कैसे आती हैं, क्या होती हैं? क्योंकि आपका यदि ये प्रॉब्लम आती है तो वीजा आपका रिवोक भी होता है और आपने जो फ्लाइट्स होटल बुक किए हुए हैं वो भी आपका नुकसान होता है। नुकसान कम नहीं होता, बहुत ज्यादा। तो आज हम बात करेंगे कि आपका ये नुकसान ना हो, तो ये वीडियो एंड तक देखें, आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। तो मैं हूं जितेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं ब्लूबर्ड नेस्ट का चैनल, जहां पर हम ट्राई करते हैं कि आपकी जो ट्रैवल से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं वो सोल्व हो और हम आपको इन्फॉर्मेशन दें रिलेटेड टू टूरिस्ट वीजा, स्टडी अब्रॉड और एमबीबीएस अब्रॉड। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें कि ऐसी और वीडियोस जो हो इन्फॉर्मेटिव वो आप तक पहुंचती रहे और अप टू डेट आप रहें। यदि आपका प्लान किसी भी कंट्री के अंदर ट्रैवल करने का है, अपडेट्स देखना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब आप किसी भी कंट्री का वीजा लेते हैं, मैं यहाँ पर सिंपल सा एक आपको बता दूं, ये लोग ये समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये शेंगन, यूके या उन कंट्रीज के अंदर आती होगी। यदि आप दुबई ट्रैवल कर रहे हैं या फिर यदि आप मलेशिया, सिंगापुर में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सेम आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फर्क क्या होता है कि जब आप इन कंट्रीज के अंदर ट्रैवल करते हैं तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स कम होती है और चांस कम होता है ऐसी मिस्टेक होने। लेकिन जब आप शेंगन, यूके, यूएस जैसी कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो चांस ज्यादा होते हैं कि आपसे मिस्टेक हो जाए, जिसकी वजह से आपको रिफ्यूजल देखना पड़े। लेकिन ये वीडियो दोनों के लिए हो जाएगी, चाहे आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपके काम आ जाएगी। नुकसान क्या होता है पहले बता दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि आपने ये वीडियो स्किप कर दी और वीडियो नहीं देखी तो कितना नुकसान हो सकता है। ये वीडियो देखने के लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसलिए इसको कंप्लीट देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नुकसान क्या होगा? पहले तो आपने टिकट करवाई होगी जो कि नॉर्मली 40-50 हजार की होती है। हर एक कंट्रीज के में, कुछ कंट्रीज के अंदर 1 लाख रुपीज तक भी होती है। एक तो आपकी वो टिकट खराब जाएगी, रिफंड आपको ना मात्रा है, क्योंकि आपने ऑन द स्पॉट आपकी प्रॉब्लम आई है, आपको इमिग्रेशन नहीं मिली, तो उस केस में एयरलाइंस भी रिफंड प्रॉपर तरीके से नहीं करती है। रिफंड करती भी है तो बहुत नॉमिनल सा करती है। आपने 1 लाख रुपए की टिकट कराई है तो आपको 5-10 हजार 15 हजार रुपए आएगा, इससे ज्यादा नहीं है। सेकंड चीज, आप ट्रैवल कर रहे थे, जाते हुए आपने वहां पर होटल बुक करवाए हुए हैं, अब आप वहां पहुंचे नहीं तो वो होटल आपके कैंसिल भी करवाएंगे तो आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। आपने कोई एक्टिविटी बुक करवाई हुई है, उसका पैसा आपको नहीं मिलने वाला वापस। तो इस तरीके से काफी ज्यादा ही कॉस्ट हो जाती है। यानी आपने 1 लाख रुपए की टिकट करवाई है और उसके बाद 50-60 हजार के आपके होटल हैं, तो आपकी आगे टैक्सी थी या पिकअप वाला था, इसने आना था, उसके भी चार्जेस जा चुके हैं, तो करते करते आपका 1.5-2 लाख का नुकसान हो सकता है। डिपेंड ऑन कंट्रीज टू कंट्री। कुछ कंट्रीज में कॉस्ट कम आती है तो नुकसान भी कम हो। तो ध्यान रखें, ये नुकसान से बचना है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, आपने वीजा कंडीशन देख, वीजा कंडीशन देखे बिना ट्रैवल ना। यदि आपका सिंगल एंट्री वीजा है तो कैसी मिस्टेक होने का चांस है कि आपने सिंगल एंट्री वीजा लिया है लेकिन आपने जो ट्रैवल प्लान बनाया उसके अंदर वो मल्टीपल वीजा की रिक्वायरमेंट आ गई। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपने मान लो मलेशिया जा रहे हो और आपका सिंगल एंट्री वीजा है, तो आपने जाते हुए फ्लाइट ली, मलेशिया गए, वहां से आप सिंगापुर चले गए और सिंगापुर से वापसी आपने मलेशिया दिखा दी। वीजा तो है ही नहीं क्योंकि सिंगल एंट्री वीजा था, तो उस केस में आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये छोटा सा एग्जांपल है, ये बड़ी मिस्टेक काफी कंट्रीज के अंदर हो जाती है। मैं छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे कोई शेंगन के अंदर जा रहा है, वो शेंगन में गया, शेंगन से यूके चला गया, यूके से वापस वो शेंगन में आके रिटर्न करने की सोच रहा है, लेकिन एंट्री सिंगल है तो वो नहीं होगा। तो ऐसी मिस्टेक बहुत कम लोग करते हैं लेकिन कईयों के साथ हुआ है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। सेकंड, अब जो बड़ी मिस्टेक होती है वो रिटर्न टिकट ना करवाना। कई लोग लालच करते हैं कि हम रिटर्न टिकट करवा लेंगे, वहां जाके प्लान चेंज हो गया, टिकट आगे एक्सटेंड करवानी पड़ी तो फिर हमारी कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, हम सिंगल साइड की टिकट कर लेते हैं, वहां जाके जब डिसाइड होगा तो वापसी रिटर्न टिकट ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखो, आप टूरिस्ट विजिटर वीजा में जा रहे हैं तो आपको रिटर्न टिकट दिखानी होगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपको वीजा डिनाई हो जाए, आपकी एंट्री डिनाई हो जाए, आपका वीजा रिवोक हो जाए, आपको
बोर्डिंग पास ना मिले तो ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए रिटर्न टिकट जरूर करवा के रखें। थर्ड, अब जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आपने होटल बुकिंग्स कंफर्म नहीं की। काफी लोगों का ये होता क्यों है? अब ये होता क्यों है, इसके पीछे कुछ रीजन है। मान लो कोई शेंगन में जा रहा है, अब शेंगन में कईयों के रिलेटिव्स रह रहे हैं, कोई फ्रेंड रह रहा है, उसको लगता है ठीक है मैं इटली जा रहा हूँ, इटली में तो मेरे कोई रिलेटिव्स है, मैं होटल में क्यों रुक, मैं उनके पास रुक जाऊंगा, होटल का खर्चा मेरा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो मैं होटल बुकिंग रहने देता हूँ, कहाँ कोई मांगने वाला है। लेकिन आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एयरलाइन ने आपसे टिकट के साथ साथ होटल बुकिंग भी पूछ ली, आप होटल बुकिंग दिखाओ, आपने होटल बुकिंग नहीं दिखाई तो आपको बोर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा, आपको बोर्डिंग डिनाई हो जाएगी। तो उस केस में आपके जितने एक्सपेंसेस सब जीरो हो जाए, तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो होटल बुकिंग आपको कंफर्म दिखानी होगी, क्योंकि आपने ये कह के वीजा लिया है वीजा ऑफिसर से कि आप घूमने जा रहे हो और आपके पास होटल बुकिंग रहेगी, आप कंफर्म होटल बुकिंग लेके जाओगे, तो आपने ये कहकर वीजा लिया तो आप कंडीशन चेंज नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, पेड होनी चाहिए। वो एक अलग चीज है, आप उसको 100% कैंसलेशन वाली ले लें, पहुंच के उसको कैंसिल कर लें तो वो एक अलग सिनेरियो हो सकता है, लेकिन ले आप कंफर्म वाली। अब इसके अलावा एक और न्यू प्रॉब्लम आती है, वो कुछ कंट्रीज के अंदर आती है, वो आती है कि आप कैश कैरी करना नहीं चाहते। आप सोचते हैं मेरे पास क्रेडिट कार्ड है या इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, मैं इसी को लेके जा रहा हूँ, और या फिर मेरे खर्चे वहां पे नहीं होने वाले, मैं रिलेटिव्स के पास रहने वाला हूँ, तो मैं कैश कैरी नहीं करता हूँ, मेरे को ये डॉलर या यूरो महंगे मिलेंगे, आकर जब मैं सेल करूंगा तो मेरे पैसे उसमें भी कट जाएंगे, ऐसा कई सोचते हैं और ऐसे छोटे छोटे खर्चे बचाने के चक्कर में गलतियां करते हैं। तो आपको कैश कैरी करना है, हर कंट्रीज के अंदर करो, वहां की रिक्वायरमेंट देखो कि वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितना कैश एटलीस्ट होना चाहिए। आप शेंगन में जा रहे हो, रिक्वायरमेंट है कि 50 यूरो आपके पास पर डे के हिसाब से मिनिमम कैश होना चाहिए। पूछते बहुत कम लोग हैं, लेकिन 50 यूरो के हिसाब से यानी 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 500 यूरो कैश होना चाहिए। वो भी इसलिए यदि आपकी होटल बुकिंग्स ए टिकट कंफर्म बुक हैं तब। यदि आपने होटल बुकिंग कंफर्म भी नहीं किया, कैश भी नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम बड़ी है, फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन आपकी होटल बुकिंग भी कंफर्म है, ए टिकट भी कंफर्म है, उस केस में आप अपने साथ 50 यूरो पर डे के हिसाब से कैश कैरी करें। हो सके तो इससे डबल भी कैश कैरी कर ले। आपसे यदि पूछा जाता है तो आप एटलीस्ट इतना कैश बता सके, क्योंकि जब आपके पास 10 दिन के प्लान के लिए 1000 कैश होगा यूरो या नहीं, तो फिर वो बहुत ज्यादा भी नहीं माना जा रहा, आप पे कोई डाउट भी नहीं हो रहा। तो बहुत ज्यादा कैश कैरी करना भी प्रॉब्लम बन सकता है। मान लीजिए आपने कहा कि मेरे पास 5000 यूरो कैश है, तो वीजा ऑफिसर को लग सकता, तो फिर उस टाइम पे एयरलाइन जो एंट्री पे वहां पे बॉर्डर पेट्रोल पे जो बैठा हुआ ऑफिसर है, उसको लग सकता है कि इतना कैश क्यों लेके आया हुआ ये पर्सन, कहीं यहाँ पर आके सेटलमेंट का प्लान तो नहीं कर रहा। उस केस में आपसे क्वेश्चनिंग ज्यादा हो सकती है, हो सकता है कि आपकी एंट्री डिनाई कर दे। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा आपने लो भी नहीं जाना है, नॉर्मल चीज़ों को फॉलो करके चले तो वो बेटर रहता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए आप कहाँ घूमने जा रहे हैं। आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि आपने वीज़ा के टाइम, फाइलिंग के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसके प्रूफ आपके पास हो, और वो डॉक्यूमेंट आप में PDF फॉर्मेट में अपने फ़ोन में रखें, और आप जानते हो कि आप कितने दिन कहाँ कहाँ घूमने वाले, कहाँ स्टे करने वाले, कौन सी लोकेशन आप विजिट करेंगे, कहाँ कहाँ पर आप घूमेंगे, कौन सी लोकेशन आपकी हिट लिस्ट के अंदर है जहाँ पर आप जाने वाले और कैसे जाओगे। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज में हो, जब वीजा अफसर आपसे पूछे तो आप उनका रिप्लाई प्रॉपर तरीके से कर सके। तो यदि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है तो फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये वीडियो आगे और लोगों के साथ भी शेयर करें कि और लोगों का बेनिफिट भी हो। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।